PMLN वालों, जितनी पाकिस्तान की पार्टियां सब सुन लें। PTI वाले कहते हैं कि हम फ़ौज से डील नहीं करेंगे, हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे। सुन लें, आज़म स्वाति साहब ने जो वीडियो पैगाम दिया है सोशल मीडिया पर, आप जाकर देखें, वायरल हो रहा होगा, आपने शायद देखा भी हो, तो मैं कॉपीराइट की वजह से वो उसको वीडियो के बीच में नहीं लगा रहा। आज़म स्वाति साहब ने कहा है कि मैं कई दफ़ा इमरान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, इमरान नियाज़ी साहब से, और जब भी मुलाकात हुई है तो मैंने उनको कहा कि हम रास्ता बनाते हैं, कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, फ़ौज से बात करते हैं, तो हर दफ़ा इमरान नियाज़ी ने हामी भरी है। जिसके बाद हुआ ये कि PTI के अपने चुंगड़े बुचुंगड़े इन पर तनकीद करनी शुरू कर दी इन्होंने, अब इनको गालियां देनी शुरू कर दी। देखें, PTI वाले जो चुंगड़े बुचुंगड़े हैं ना, बिलखुसूस जो बाहर से बैठे हुए, इमरान रियाज जैसे लोग, शहबाज गिल जैसे लोग, आदर राजा जैसे लोग, ये सारे चुंगड़े बुचुंगड़े मिल के वहाँ से ब्लडर मारते हैं और यहाँ से छोटे मोटे जो चुंगड़े बुचुंगड़े वो आवाज़ें निकालना शुरू कर देते हैं। और कोई अच्छा काम अगर कर रहा हो या कोई बेहतर फैसला कर रहा हो, चाहे कि वो आपके अपनी पार्टी के मफाद में क्यों ना हो, तो उसको गालियाँ देना शुरू करते हैं। अब जैसे देखें, इकरार हसन ने तनकीद की कि इमरान नियाज़ी जो है, चूँकि इसराइल के ख़िलाफ़ ट्वीट नहीं कर रहा, बड़ी कोशिश की कि ट्वीट करे लेकिन ट्वीट नहीं किया। जब यहूदियों की मांग का इंतकाल हुआ तो फिर उसने ट्वीट किया, लेकिन इसराइल के ख़िलाफ़ ट्वीट नहीं किया, तो उस पर सवालिया निशान खड़ा किया, उल्टा उसको यहूदी एजेंट बना दिया, तो उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। ये गलत था। आपने तनकीद करनी थी एक दायरे के अंदर रहकर, अगर आपके पास कोई सबूत है तो बात करते। आपने इस वजह से इल्ज़ाम लगाए चूँकि आपके लीडर के बारे में सवाल खड़ा किया है, तो इस वजह से आपने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अब चलते हैं जी, आज़म स्वाति साहब ने ये कहा है कि मैंने एक दफ़ा उनके पास गया, मैंने उनसे बात की, पहले भी बात हुई थी, तो जब जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन रहे थे उस वक्त भी बात थी, लेकिन आगे से रास्ता हमें रास्ता कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैं कोशिश कर रहा था, मतलब एजेंसी के साथ इमरान नियाज़ी ने हमेशा कोशिश की है कि डील हो, आर्मी चीफ के साथ हमेशा कोशिश की है डील हो। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि अब जो है इमरान नियाज़ी फ़ौज से बात नहीं करेगा, ये जो तुरम खान बाहर से बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने पार्टी को दबा दिया, तुम्हारी पार्टी को, तो ये बाहर से बैठे हुए कि अभी जो है ना, अब तो इमरान नियाज़ी खुद बाहर आ ही नहीं रहा। वो एक और बुलंगड़ा सा है, उसका नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या नाम था, वो इमरान रियाज के जो कागजात उठा के घूमता था उसके पीछे पीछे, वो कहता था अब तो इमरान जो है, इमरान खान खुद ही बाहर नहीं आ रहा। अब फ़ौज कह रही है कि बाहर निकालते हैं लेकिन खुद ही बाहर नहीं आ रहा। ये इनके पॉइंट चेक करें। और ये जो बयानिया बनाया जा रहा था कि कोई डील नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, तो ये सब कुछ हो रहा है, सारी कोशिशें कर रहा है, पूरा जोर लगा दिया है इमरान नियाज़ी ने कि किसी तरीके से इसको बाहर निकालो। किसी तरीके से वो उसके अपने लोग कोशिश कर रहे हैं, जो उसके अहदेदार हैं, कि कोई मुज़ाकरात हो जाएं, इसको बाहर निकालें। तो ये जो मुनाफिकाना ले जा, ये जो झूठी सोच, ये झूठा जो मुतकबराना ले जा PTI के जो कुछ अहदेदार हैं या बाहर से बैठे हुए जो इनको यूज़ कर रहे हैं कि इमरान नियाज़ी फ़ौज से डील नहीं कर रहा, एस्टेब्लिशमेंट के नहीं सुन रहा, तो वो मिन्नतें कर रहा है, पाँव पकड़ने को तैयार है, जनरल आसिम मुनीर के आगे हाथ जोड़ने को तैयार है, जनरल आसिम मुनीर के पाँव पकड़ने को तैयार है, हर काम करने को तैयार है कि मेरी जान छोड़ दो। भाई, तुम्हारी जान कैसे छूट सकती है, मुझे बताओ तो सही। जो तुमने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, क्या तुम्हारी जान ऐसे छूट जाए? जो तुमने करप्शन किए, जो केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं, क्या जब तक तुम उनसे उनकी सज़ा पूरी ना हो जाए उससे पहले तुम्हारी जान नहीं छूट सकती? हाँ, उससे अपनी जान छुड़वाओ केसेस से, तुम्हारी जान तब छूटेगी। ये जो बयानिया बनाया जा रहा है झूठा, झूठों पर अल्लाह की लानत हो।